हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज फाइनली जो है ना अपने नेहा की भाभी का वीडियो आया है और उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत पॉजिटिव वीडियो थी और जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा बहुत सारा वाला उन लोगों ने थैंक यू भी बोला। बहुत सारे उसमें इमोशनल मोमेंट भी थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने हिंट वाइज पब्लिक को बता दिया और पब्लिक को आगाह कर दिया और पब्लिक को अपनी खुशियां भी बता दी। लेकिन लोटा गैंग को जो है ना वो कंटेंट भी नहीं दिया। तो चलिए, समझदारों के लिए इशारा ही काफी और हम लोग तो वाकई में जो है अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये वीडियो जो है ना वो लोटा गैंग के लिए नहीं है, ये नेहा की ऑडियंस के लिए और हम सब के लिए है। और अगर लोटा गैंग को कोई दिक्कत हो तो हम लोग जो है वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। नेहा की भाभी का वीडियो आया और अचानक से लोग जो है ना वो सवाल करने लगे कि भाई नेहा की भाभी ने अचानक से सारे उनके थंबनेल शादी से रिलेटेड, कभी इसकी शादी, कभी तैयारियां, कभी खरीदारी, कभी पैकिंग, कभी ब्लाउज सिल रहा है, कभी चूड़ियां खरीदा रही हैं। तो इतनी सारी जो है वो शादी की ही कंटेंट इनके चैनल पे क्यों आ रहा है। क्यों नहीं ये कोई और कंटेंट पे काम करते हैं, सिर्फ शादी शादी और शादी। तो लोग बहुत ज्यादा जो है ना इन चीजों से बोर होने लगे थे। कुछ लोगों को लग रहा था क्लिक बेट है, कुछ लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या ही ये ड्रामा रचाए हुए हैं। लेकिन वो इन चीजों को बहुत पहले बोल चुके थे कि भाई मेरी जो है वो घर में खुशियां आ चुकी हैं, मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, हम सारे लोग खुश हैं, हम सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत हैप्पी हैं और हम लोगों के जीवन में जो भगवान ने कमी छोड़ी थी उसको उन्होंने कंप्लीट किया। वो सारी चीजें अपनी जीवन में आ गया है। क्योंकि नेहा की शादी जो है ना दोस्तों, ये हमेशा से एक कंटेंट बनी हुई है कि बुढ़ापे में शादी कर रही है तो कोई बोल रहा है कि अरे भाई ये पति चोरी करती है, दूसरे का पति ये करती है, तीसरे का ये करती है। लेकिन एक बात आप बताइए, जितने लोगों ने नेहा के ऊपर आरोप लगाया कि कितना भी गंदा गंदा, भाई चाहे वो लोटा गैंग से हो, चाहे वो महल अटारी हो, सारे लोगों ने नेहा के ऊपर ब्लेम लगाया, गंदी है, ये है, फलाना है, चिल्लाना है। आज उनकी जिंदगी देख लीजिए और आज अपनी नेहा की जिंदगी देख लीजिए कि भाई उन दोनों की जिंदगी में और नेहा की जिंदगी में क्या डिफरेंस है। नेहा बिना बताए भी अपनी खुशियों को एंजॉय कर रही है, उसकी पब्लिक उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा प्यार कर रही है और उनकी जिंदगी बंजारों वाली जिंदगी हो गई है। क्योंकि अगर आप किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करोगे तो रिटर्न में आपको भी बर्बादी मिलेगी। अगर आप किसी का घर तोड़ते हो तो आपका भी घर डेफिनेटली टूटेगा, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सब लौटाता है। अब रही बात भाभी ने जो है वो शादी का, भाई भाभी ने कब का बता दिया था, आप लोगों को समझने में लेट हो गया और भाभी ने कब का बता दिया कि हम लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते थे वो मिल गया। समझ रहे हैं। और हम लोग यही चाहते थे कि अपनी नेहा दीदी सेटल हो जाए और फाइनली नेहा जो है वो सेटल हो गई, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अगर वो पब्लिकली चीजों को नहीं लाना चाहते हैं तो मैं भी इन चीजों को जो है ना आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि भाई आप लोग तो वैसे भी समझ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनकी वीडियो कितने दिनों से इसी टॉपिक पे आ रही थी और जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा किया। आपको पता है बहुत सारे जो है ना वो एलिगेशन एक टाइम पे भैया भाभी के ऊपर लग रहे थे कि भैया भाभी ने नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी, भैया भाभी अपने स्वार्थ के लिए जो है नेहा को यूज किए, भैया भाभी नहीं चाहते हैं कि नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसलिए जो है उन्होंने नेहा को इतना ज्यादा जो है वो ट्रोल करवाया। लेकिन अब जब ये नेहा के साथ इतना कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और उनकी खुशियां उनके दुख में शामिल हो रहे हैं तो लोगों को अभी भी तकलीफ हो रहा है कि भैया भाभी अचानक से इतना परिवर्तित कैसे हो गए। सुबह इतना अपने नेहा को प्यार कैसे कर सकती है, अपनी ननद को इतना प्यार कैसे कर सकती है। भाई ननद को प्यार करने का रीजन ही यही है कि ननद का जब टाइम खराब था तो पूरे फैमिली ने जो है ना वो सोच के समझ के अपने आप को चुप रखा कि ये टाइम हमारा खराब चल रहा है। और आपको पता है गाइस, एक बेटी की इज्जत बहुत मायने रखती है एक परिवार के लिए। और यहाँ तक कि अगर कोई
उतारू हो जाए कि नहीं हमें इसकी इज्जत बर्बाद ही करनी है, हमें इसकी इज्जत खत्म ही करनी है, तो आप इसको किसी भी हद तक नहीं रोक सकते हैं। उसकी फैमिली इसलिए उस टाइम पे चुप थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। हम लोग भी बहुत गुस्सा हुए कि भाई इसके भैया भाभी कुछ बोलते नहीं है, हम लोग इतना जो है इतना पब्लिक में सवाल उठता है, लेकिन कभी भी उन सवालों के ये लोग जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि भाई उनके चुप्पी की वजह से ही आज उनके जिंदगी में ये सारी चीजें हो पाई हैं। अगर वो उस समय कुछ भी एक्शन लेते या कुछ भी ऐसा बोलते तो शायद लोग जो है ना अपने अपने हिसाब से और गंदे तरीके से इल्जाम लगाते, बाल की खाल निकालते, और यहाँ तक कि भैया भाभी का रिश्ता जो है वो नेहा से भी खराब करवा देते, उसके मायके में फूट डलवा देते। लेकिन बड़े ही पोलाइटली और बहुत कहते हैं ना बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने उस रिश्ते को संजो करके रखा। आज जब ननद जी की खुशियां आई हैं तो भाभी भी खूब गले लग करके बोलती है दीदी अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। तो ये वाकई में बहुत स्पेशल इमोशनल मोमेंट हो जाता है। जो लोग दिल से एक भैया भाभी ननद इन सब का बॉन्ड समझते हैं ना, उनको समझ में ये आएगा, लोटा गैंग को नहीं समझ में आएगा कि भाई ये वाकई में बहुत इमोशनल पल होता है जब भाभी आपको बोले कि आप अपना ख्याल रखिए। और इतने सारे एलिगेशंस लगने के बाद, इतनी सारी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ने के बाद, जब आपकी जिंदगी में खुशी आए और भाभी उस खुशी को और भैया उस खुशी को सेलिब्रेट करे, तो भाई खुशी में चार चांद लग जाता है। अगर परिवार हर कदम से कदम मिला करके साथ चले तो और चार चांद लग जाता है हमारी खुशियों का। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, मायके में दो ही जान होता है, एक भाई और दूसरा पिता। पिता जैसे बुजुर्ग होता है ना, फिर भाई कंधा देने के लिए तैयार रहता है कि भाई बहन तू टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि कितने सारे कैरेक्टर पे जो है वो उसके भाई के भी उठाया गया कि इसका भाई भी गंदा है, अपनी बहन के साथ गंदगी करता होगा। छोड़िए, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती, लेकिन अब जो है भाभी ने क्लियर कर दिया है कि भाई हाँ सारी चीजें ओके हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां हैं। तो भाई साहब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भाभी ने भी ग्रीन झंडी जो है हरी झंडी दिखा दी है। और भाभी की वीडियो ऐसे ही आती रहेगी, आप लोग एंजॉय करिएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम इस यूट्यूब पे अपनी खुशियों को खुल करके नहीं रख सकते, क्योंकि बाप रे लोग इस तरीके से चील की नजर गड़ाए बैठे हैं ना कि कब किसकी खुशियां नोच करके खा जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक सवाल है मेरा गाइस, नेहा तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, नेहा ने अपनी जिंदगी में सारी चीजों को जो है अचीव किया। आज उनकी बेटी खुश है, वो खुश है, उसकी फैमिली खुश है। ये हैप्पी ब्लॉगिंग देखने के लिए हम और आप कितने दिन से बेचैन थे, लेकिन ये सारी चीजें तो नेहा की जिंदगी में हो गई। लेकिन जिन्होंने बदनाम किया वो आज भी रो रहे हैं, आज भी रोते हैं। रो रो के ही उनकी वीडियो आगे आती है, रो रो करके ही उनका शॉर्ट्स चलता है, रो रो करके ही उनके जो है थंबनेल आते हैं। लेकिन उन सारे थंबनेलों पे एक खुशी की वीडियो जो है वो भारी पड़ जाती है। तो ये यूट्यूब से मिला है कर्मा के रूप में कि जिस लेडी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इतना सारा आप लोगों ने आरोप लगाया, आज जिस काम के लिए उसको रोका गया, जिस काम के लिए उसको बोला गया, वो काम फाइनली उसकी जिंदगी में हो गया। और मैं तो भैया और भाभी और नेहा सबसे यही बोलूंगी कि आपको अपनी खुशियां यूट्यूब पे ला करके बताने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही हिंट दे दिया करिए, आप ऐसे ही कोड वर्ड में अपनी वीडियो बनाइए, ऐसे ही अपने थंबनेल लगाइए जैसे आप लगाते हैं। समझने वाले ऑलरेडी समझ जाएंगे, क्योंकि नेहा की ऑडियंस बहुत एडवांस है, बहुत अच्छे से चीजों को समझती है, क्योंकि वो लोटा गैंग की मेंबर नहीं है ना। उनको चीजें अच्छा गलत बुरा भला सब समझ में आता है। तो गाइस जो आप लोगों के मन में डाउट था ना, भाभी जी ने भी क्लियर कर दिया है। और भाभी जी तो अपनी उड़न तस्तरी है ही, जहां जाती हैं वहां चै पैं चै पैं चै पैं शुरू हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा खुश हो जाइए, सालों की मेहनत रंग लाई है, सालों की जो है तपस्या आप लोगों की जो है रंग लाई है। अब आप लोग खुश होइए, अब आप लोग जो है लोटा गंग का मोह मोह करिए, क्योंकि पूरा फैमिली उसकी जितनी भी जैसी भी फैमिली थी वो खुश है, अच्छा है, सेलिब्रेट कर रहा है, मस्त है, मौज में है। और हमको तो लगता है कि भाई नेहा जैसे तुम आ रही हो ना यूट्यूब पे बहन, ऐसे ही आना। समझ में आया? आपको जरूरी नहीं है अपनी खुशियों को बताने का। बाप रे बहुत चिल्लोर लोग बैठे हैं आपको डसने के लिए, बहुत नागिनें बैठी हैं बाप रे आपको डसने के लिए। तो इसलिए आप अपनी खुशियों को बताइएगा मत, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो आप इस परेशानी से निकली हैं। दोबारा आप कुछ भी वाईटी पे रखेंगे, तड़ाक से ये लोग नजरिया देंगे। तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑडियंस बहुत समझ चुकी है और आपको समझती है, आपको अप्रिसिएट करती है।
बस आप ऐसे ही अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करते रहिए, नॉर्मल शॉर्ट्स डालते रहिए। देखिए आपके रेड साड़ी वाले शॉर्ट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, सारी ऑडियंस भी उसकी भर भर के तारीफ कर रही है। जिस टाइम पे एक समय ऐसा था गाइस, रेड साड़ी पे कितने सारे सवाल उठाए जा रहे थे ना, लाल साड़ी क्यों पहनती है, लाल चूड़ा क्यों पहनती है, इसको शर्म आना चाहिए। और यहाँ तक कि नेहा के जो है वो क्या बोलते वो वाले सॉन्ग भाई, जो छठ वाले सॉन्ग थे उसपे भी बहुत सारे सवाल उठते थे। अब देखिए वो सारी चीजें भगवान ने कैसे यू टर्न लिया और कैसे जिंदगी में वो सारी चीजें कर दी। हमने कहा ना किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत सताओ कि भगवान आ जाए उसके पक्ष में बोलने के लिए। और नेहा की एक खासियत रही है, कभी नेहा ने किसी को जवाब नहीं दिया, ना गलत वे में, ना गंदे वे में, और ना ही कोई अभद्र टिप्पणी की। लोगों ने उसकी इज्जत की माँ बहन कर दी, इज्जत की उसकी सॉरी उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कभी भी वो आकर के किसी को तू तड़ाक मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, जड़ से कबार दूंगी, ये सब उसने कभी नहीं बोला। लैंग्वेज को बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित रखा, बहुत अच्छे से रखा। और हम लोग पता है गाइस, हम लोग एक औरत के लिए खड़े थे, नेहा के लिए नहीं, एक उस औरत के लिए खड़े थे जिसको नोचने के लिए पूरी दुनिया खड़ी थी यूट्यूब पे। इतने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी कि उसको किसी तरीके से नोच, बस वोट करके उसको यूट्यूब से हटा दिया जाए। लेकिन अपना भी एक जिद था कि हम लोग हटने नहीं देंगे उसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन उसे यूट्यूब से हटने नहीं देंगे। उसे उसकी जिंदगी से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो चीज उसको पसंद है उस चीज से कभी जो है उसकी पब्लिक हटने नहीं देगी। और आज वही चीज है कि आज वो कमबैक की है, और वैसे भी की है। जो ये लोग चाहते थे कि इसका कभी जिंदगी में खुशियां ना आए, वो सारी खुशियां उसकी जिंदगी में आ गई है। अब बताइए कि लोटा गैंग को हम लोग क्या ही बोले, कि तुमने तमाम कांटे बिछाए उसकी जिंदगी में, लेकिन जब सफाई करने वाला उसके रास्ते में भगवान खड़ा है तो आप कुछ भी कर दीजिए, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो नया ये वीडियो आपके लिए, आपकी ऑडियंस के लिए, हम सब के लिए। आप खुश रहो, मस्त रहो, और आपको यूट्यूब पे आकर के बखानने की जरूरत नहीं है। आपकी भाभी ने भी आज बोल दिया, हमें अच्छा लगा कि आपके भैया भाभी के साथ कितनी प्यारी बॉन्डिंग आपकी हो रही है, बहुत इमोशनली है। और मैं भी कभी कभी ऐसे वीडियो देख करके ना, मुझे भी मन में थोड़ा सा वो हो जाता है कि भगवान, मतलब भगवान है यार, दुनिया में भगवान है। मेरे जुबान भी लड़खड़ा रही है बोलने में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना दोस्तों जिसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहो, अच्छे रहो, इनको ऐसे ही जवाब देते रहो। आप अपने अपने काम से, अपने तरक्की से, अपनी बेटी की परवरिश से, अपने जो है न्यू जर्नी से आप लोगों को ऐसे ही जो है ना वो हैप्पी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। निकलो लोटा गैंग, बक।